हैं एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। आप गृहस्थी हो तो आप कौन से मार्ग के प्रतीक हो? आप प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक हो। जैसे हम हैं, हम सन्यासी हैं। हम कौन हैं? हम निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। आप निवृत्ति मार्ग से, आप प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में आ सकते हैं। अर्थात आप गृहस्थ होने के बाद वानप्रस्थी होंगे और वानप्रस्थी होने के बाद संन्यास ले लेंगे। अर्थात आप प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त मार्ग में आ जाएंगे। लेकिन हम निवृत्ति मार्ग से कभी प्रवृत्त मार्ग में नहीं आएंगे। तो जो निवृत्ति मार्ग का प्रतीक होता है, अर्थात सन्यासी होकर कोई गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होकर तो हर कोई सन्यासी होता है। हालांकि महात्माओं की भाषा में अगर हम बोलें तो कोई गृहस्थ होकर वानप्रस्थ होकर फिर सन्यास लेवे तो कहे, अरे यार हाड़ तोड़ा के बुढ़ापे में आयो भगवान के मार्ग में, अब फूल सूख गयो तब चढ़वे आयो, ऐसे करके धत तेरे की करते हैं। लेकिन पर आ तो गया, भले बहुत देर में आया पर आ तो गया। तो महात्माओं की भाषा में कहते हैं, जो अभी खिला खिला था, जो अभी अभी जिसने होश संभाला था और संसार के कूड़े को, संसार की गंदगी को देख लिया था जिसने, और वो परमात्मा के लिए चढ़ गया, अब होगी। संसार नहीं, इसलिए साधु नहीं बना कि पत्नी मर गई, कि पति मर गया, कि इसलिए साधु नहीं बना कि घाटा पड़ गया, पैसा खत्म हो गया, कि इसलिए साधु नहीं बना कि बाल बच्चे कुछ हुए नहीं, कि इसलिए साधु नहीं बना। अब होगी। जिसने संसार को अपने में प्रवेश ही नहीं करने दिया और कोरा कोरा ही ऐसा कोरा जिस पे अभी संसार का कुछ लिखा ही नहीं गया था। जैसे कबीर दास जी ने कहा, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जहां की ता धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। तो यो नवति स्वमार्गस्य आत्मा रामो निरंजनः, आत्मा रामो निरंजनः। मैं स्व आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाला निवृत्ति मार्ग का पथिक हूं, निरंजन हूं। अवधूता, अवधूत का अर्थ होता है जो दिगंबरा है, सब कुछ छोड़ दिया है जिसने, वस्त्र भी वासना भी। अवधूता तनु ज्ञानी स्वद्रष्टा काम वर्जिता, स्वद्रष्टा स्वयं को देखने वाला, काम वर्जिता इंद्रियों से मुक्त। वो कैसे ब्याह करेगा? सोचो तो, नारद, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता तो पीछे हट गए, फिर नारायण आए। वो मेरी बहन है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, शिवा है, आप ही की शक्ति है। महाकाल, भद्रकाली है वो। आगे आपकी इच्छा।